जैसे कि बच्चों आपको नीट के बारे में तो सारी बातें पता ही है कि कई जगह मतलब बच्चों का शिकायत है कि पेपर लीक हुआ है। कुछ बच्चों की शिकायत है कि अकॉर्डिंग टू एनटीए ओएमआर उनका मतलब कुछ अलग स्कोर आ रहा था और रिजल्ट में कुछ अलग स्कोर भी था। इन्हीं सारी मुद्दे को रखते हुए एग्ज़ाम से पहले, बातों को ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम से पहले कुछ बच्चों ने पिटीशन फाइल किया था पेपर लीक का, जो 1 तारीख को किया था, जो कि पेपर अपना रिजल्ट आया है 4 तारीख को। तो इसी बात पे आज उसकी सुनवाई थी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट शब्दों में एक चीज़ को बोला है कि काउंसलिंग को नहीं रोकी जाए और नीट दोबारा होने का भी मतलब कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है। इन बातों को उसने खारिज किया। दबाव में आते हुए उसने मतलब अब वहाँ के जो वकील थे इस बात के लिए, जो पेपर लीक के मुद्दे पे लड़ रहे हैं बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए, तो उन्होंने फिर कुछ आर्गुमेंट रखा अपना। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा उनको एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर आप ज़्यादा कुछ आर्गुमेंट करेंगे तो मैं इस बात को खारिज कर दूंगा पूर्ण रूप से। लेकिन आप पहली बात एक ध्यान से सुनिए कि ये जो फैसला है ये 1 तारीख को पिटीशन हुआ था उस बात पे आया है अभी। अब जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे टीचर, जितने भी नीट के जेईई के कई सारे टीचर मतलब आपके लिए लड़ रहे हैं, उनमें से अलग सर है एक पीडब्ल्यू, है ना, उन्होंने पिटीशन फाइल किया है। तो उन्होंने अलग सर है रोहित जैन है, इन दोनों लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया है, तो इन लोगों ने ये नहीं बोला है कि आपको पेपर लीक के मुद्दे पे सिर्फ बात नहीं किया है। इन लोगों ने कई सारे मुद्दों पे बात किया है। कुछ अंदरूनी बातें हैं जो उन लोगों के पास एविडेंस के तौर पर मौजूद है, अभी उस बातों को हाईलाइट नहीं हुआ है। उन सारी बातों के मुद्दों पर उन्होंने बात किया है, लाइक कि पेपर लीक के साथ साथ बच्चों की ग्रेस मार्किंग आप किस बेस पे दिए हो, आप किस बेसिस पे ग्रेस मार्क दिए हो और कितने घंटे के अंतराल पे कितना नंबर ग्रेस किए हो आप, इन मुद्दों पे वो बात किए हैं और अभी उसका कोई फैसला नहीं आया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी हमारे बच्चों के फेवर में कोई भी ऑन द स्पॉट फैसला अच्छा नहीं सुना गया है। तो आप अभी बिल्कुल टेंशन में ना रहें, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि देखो टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं। अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो अब अगर तुमने कदम नहीं उठाए तो फिर कोई भी सुनवाई तुम्हारी नहीं होगी। आप दुनिया क्या कह रही है, बच्चे क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है कि इमोशन के साथ नहीं चलता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा मना किया है कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी और साथ ही साथ रीनीट के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। आपको अभी ध्यान क्या रखना है कि देखिए अगर आपके पास अगर जितने भी बच्चे जहां भी हमारी बातों को सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि कुछ फ्रॉड उनके साथ हुआ है या उनका नंबर कम आ रहा है या उनका नंबर ज़्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं ताकि दुनिया को पता चले। क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं अभी मेरा ज़्यादा आ गया है। भाई तुम्हारा नंबर ज़्यादा है लेकिन तुम्हें क्या जब जबरदस्ती नंबर मिला है तो क्या तुम एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। आप दुनिया के नज़र में एक अच्छे स्टूडेंट दिखना चाह रहे हो लेकिन वो नहीं। पहली बात ये, अब अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो अपनी मेहनत से पढ़ के बनो। अगर नंबर ज़्यादा आया फिर भी आप बताओ कि हमारा नंबर इतना आ रहा था लेकिन एनटीए के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इतना आ रहा है। अगर कम आ रहा है फिर भी आप बताओ। आप जहाँ जहाँ हो वहाँ पे आवाज़ उठाओ। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है। अगर ये अभी देखिए और एक ध्यान रखने वाली बात ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ मुद्दे में कहा है अभी आप इस फैसले को फाइनल फैसला ना माने, क्योंकि उन्होंने साफ साफ एनडीए को ये स्ट्रिक्टली बोला है 8 जुलाई को आपको जवाब देना है और 8 जुलाई तक एनडीए का जो जवाब होगा वो जवाब डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या दोबारा आएगा या आपका रीनीट होगा या क्या होगा। और जो भी हो हम बस इतना चाहते हैं कि जस्टिस हो बच्चों के साथ। अब जस्टिस आप किस माध्यम से कर रहे हैं ये आप समझिए। अगर आपको लगता है एनडीए से भी मैं एकदम रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई अगर आपको लगा गलती हो गई है तो गलती को सुधारिए। अभी आपके साथ कोई ऐसा नहीं कि आप हमारे दुश्मन हैं या बच्चों के दुश्मन हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको 8 जुलाई तक बोला है। आप प्लीज़ इस बातों पे ध्यान रखें कि जो गलती आपसे हुई आप उस गलती को सुधारें और बच्चे सबसे पहला काम कि अगर आपका जो भी इशू आ रहा है उस इशू को लाओ। कई पेरेंट्स आए, जैसे कि आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, कई बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है, कई पेरेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सभी टीचर के साथ सभी स्टूडेंट उठे और अपने अपनी पिटीशन को फाइल करें, जो भी गलती है उसको दिखाए। लास्ट ऑप्शन आपके पास ये है और ध्यान रखने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पक्का एकदम गारंटी के साथ आपको ये बोला है
कि अभी आपको काउंसलिंग रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का यही बात है, और जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे आपके पास हमारे पास खबर पहुंचेगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जस्टिस तभी होगा जब हम लड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भगत सिंह ने कहा था कि बहनों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो यहाँ धमाका इन द सेंस आप ये गलत मत लेके जाइएगा, मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप आवाज़ को उठाए, जो भी गलती हुई है आप उनसे बोलें, आप अपनी गलतियों को छुपाए मत, गलतियों को जाहिर करें, दुनिया के सामने लाए, ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 8 जुलाई के बाद वो जो सारी मुद्दे होंगे उस सारी मुद्दों को पे एक साथ मुद्दों को देख के वो फैसला सुनाएगा। तो इसलिए आप पिटीशन ज़्यादा से ज़्यादा फाइल करें और ज़्यादा ध्यान रखें कि आप अगर गलत है नहीं है तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। डरने की जरूरत उसको होती है जो गलत होता है। हम प्राउडली कह रहे हैं कि ना हमारे बच्चे गलत हैं, ना हम गलत हैं, ना हम लोग गलत हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली ज़्यादा बात नहीं है। हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाप।